अस्सलाम टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट एम पी टी मीन्स MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ओके, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। और इसके अलावा इसका सबसे पहली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको अर्ली स्टेज में बता दूँ। इसको आपने स्ट्रैटेजी के थ्रू और स्मार्ट वे के थ्रू आपने इसको लेके चलना है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि सिलेबस को किस तरह से समझना है, कौन से एरियाज़ हैं जिनको फोकस करना है, और एट द एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने 2022 की अटैम्प्ट दी थी। तो उसमें MCQs, ये जो MPT है, इसको मैंने किस तरह से टैकल किया, कितने डेज़ में इसकी प्रिपरेशन की, एंड ऑन द लास्ट मेरे कितने मार्क्स थे। सो विदाउट वेस्टेज और टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले जो है वो MPT के सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या गलती करते हैं कि हम बस जो है वो धड़ाधड़ ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, जो कि कुछ अकेडमीज़ ने भी अपना शेवा बनाया कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हुई हैं। MPT मुझे लगता है एक वाहिद एग्ज़ाम है जो हम अपनी बेस के ऊपर इसको क्लियर कर सकते हैं, और हमें किसी भी किस्म की जो है वो फ़ीसेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो स्केजुअल है वो मैं बना रही हूँ, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया तो मैं इधर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो MPT का सबसे पहले जो है वो हम सिलेबस को फोकस कर लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन से इसका सिलेबस है। पहला तो ये है कि जी हमारी इस्लामियात जो है, जिसे हम इस्लामिक स्टडीज़ भी कहते हैं, 20 मार्क्स के हैं, ठीक है, हमें पता है। उसके बाद जो है वो उर्दू आ जाता है, उर्दू भी हमारा 20 मार्क्स का है। अब आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स ये हमारा है 50 मार्क्स का। अब यहाँ से हमने कंसर्न दिखाना है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश भी हमारा कितना है, 50 मार्क्स का। और GK, जिसमें करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये भी जो है ये 50 मार्क्स का है। अब हमने सिलेबस देख लिया, अब हमें पता चल गया कि हमने किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है। पहली बात तो ये हो गई, CSS की प्रेपरेशन करते वक्त हम इस्लामिक स्टडीज़ जो है इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। MCQs जो हैं वो हम CSS के पास पेपर्स हमारे जो इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे ना, वहाँ से आप लोगों ने इसके MCQs प्रिपेयर करने हैं। अगर ये वाला सपोज़ MCQ आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की, तो ये हम सबको पता है, ठीक है। गज़वा पहला कौन सा था, सेकंड वाला, ऐसे मतलब आप लोगों ने, और इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs ऐसे हैं जिसमें हमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया उर्दू। ये इन्होंने एक जो है वो इसमें इजाफ़ा किया है, एक एक्सटेंशन की है कि उर्दू के MCQs। अब जहाँ तक सिलेबस की रही बात, तो उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है कि आपने इसमें क्या करना है, कलमा की इक़साम, कोई सी भी आप जो उर्दू की बुक है ग्रामर की वो लें और वहाँ से इसको याद कर लें। अज्ज़ाए कलाम, मुज़क्कर मोनस, अब ये मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मुतज़ाद मुदरातिफ़, जो ऑपोजिट होते हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है अल्फाज के जोड़े। अभी उन्होंने ख़ुद हमें बता दिया है कि ये वाली चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। तो आप लोग कोई सी भी अच्छी उर्दू की ग्रामर बुक लें, उसको प्रिपेयर करें। अगर आप लोग वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं लास्ट पे बता दूँगी कि कौन सी ऐसी बुक है जो आपने प्रिपेयर करनी है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी भी बुक से प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने इस तरह ही की थी जैसे मैं CSS के सब्जेक्टिव पोर्शन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव भी अंदर ही कवर हो गया था। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर जो है वो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या इंक्लूड है, सबसे पहले तो है हमारे पास सीरीज़ का हमें पता है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, यानी 3 का जो है वो डिफरेंट सीरीज़ में आता है। तो इसमें कोई भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अलजब्रा के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम 9, 10 की बुक से भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट जितना हमने बना लिया। अब ये आ रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो टफ होंगे। और उसके बाद जो है वो मेंटल एबिलिटी।
अब जब मैं इसका पूरा स्केड्यूल बनाऊंगी तो मैं इसके साथ लिख दूंगी कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज़ के आएंगे और कितने अलजबरा के आएंगे, यानी कितने MCQs 40 से लेके 41 तक MCQs अगर सीरीज़ के हैं तो अलजबरा के कितने हैं, 5 हैं या 10 हैं, ये मैं सारा स्केड्यूल में जो है वो बता दूंगी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन आवर इंग्लिश पार्ट। अब इंग्लिश पार्ट में आप लोगों ने क्या देखना है, ये पहले एक मिनट, वेट अ मिनट। इंग्लिश में जो हम प्रेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। क्या होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, करेक्शन होगी, पैराग्राफ, पेयर ऑफ वर्ड्स, उसके बाद जी है मिसलेनियस चीज़ें जो बाकी करेक्शन वगैरह हो सकती है। इसके अलावा पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वोकैबुलरी हो सकती है। अब उसके बाद जी पोर्शन आ जाता है हमारा जीके का, जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल साइंस एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस, पाक अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस, राइट। अब बात कर लेते हैं कि हमने जी इसको प्रिपेयर कैसे करना है। इस्लामिक स्टडीज़ को फर्स्ट पे प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसके पास पेपर्स ओपन करें, इस्लामिक स्टडीज़ की बुक के जो CSS के पास पेपर्स हैं, ठीक है, 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, उनको प्रिपेयर कर लें। उर्दू है, उर्दू का मैंने आपको बता दिया है, 9th-10th की ग्रामर की बुक ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्रामर की बुक ले सकते हैं, वहाँ से कर लें। मैथ है, मैथ के पोर्शन की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी, यानी मैथ का जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इनकी बेसिक हमें सीखने की ज़रूरत है वो मैं एक और वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी, और क्वेश्चंस भी जो हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने रफ़ अमल जो करना होता है, रफ़ वर्क जो करना होता है मैथमेटिक्स का, वो हमें लास्ट पे करना चाहिए। जो पेपर हमने वहाँ पे हमें मिलता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ इन डिटेल। बताने का पर्पस ये है कि वो एरियाज़ पे फोकस करें जो आपको लग रहा है कि हमारे जल्दी कवर हो जाएंगे। जब इसके 20 मार्क्स हैं और इसके 20 मार्क्स हैं तो इसको हम जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे इजी पोर्शन, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स जो है वो इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मुझे बोर लगता है, तो मैं अगर मूव ऑन होंगी तो मैं जीके वाले पोर्शन भी होंगी, जिसमें करंट और पाकिस्तान अफेयर्स जो हम कर रहे हैं, आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसको जो है वो हवा बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम इंग्लिश में हम प्रेसी में भी वही चीज़ें सारा कुछ कर रहे हैं। ये ग्रामर है, ये वाली बुक से आप इंग्लिश कर सकते हैं। अगर ये वाली नहीं चाहिए, आपको एक ही बुक में सारा मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी कारवां की बुक की और वर्ड टाइम्स किया, जहाँ से उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारे जो है सिलेबस वाइज MCQs दिए हुए हैं। आप वो 2 बुक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई थिंक वो भी आपका हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए भी मैं बता दूँगी, इंग्लिश का भी एक सेपरेट लेक्चर रख लेंगे जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, मैथ का भी कर दूँगी। इसके अलावा जो है वो मुझे लगता है कि और जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इसका करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। नाउ अब हम मूव करते हैं कि कितने डेज़ में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट जाहिर सी बात हो जानी है, 31 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो FPSC ने अपना ऑफिशियल साइट पे दी है कि 1 अक्टूबर को इसका MPT का जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि आप लोगों को डेली मैक्सिमम, अगर कोई इसको जो है, इसको भी और CSS को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को माइंड में रख लेना है। मैक्सिमम इसको 2 आवर्स दे दें। जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको 2 आवर्स ही देने होंगे, क्योंकि 1 आवर में मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास प्रिपरेशन होती है। लोग कहते हैं कि 1 आवर मैक्सिमम आप दें इसको, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको 1 आवर देना चाहिए। 2 आवर इज़ इनफ फॉर इट। अब हम बात करते हैं बुक्स की। आप कारवां की ले सकते हैं, ठीक है, उन्होंने पब्लिश कर दी हुई है। आप WTI की ले सकते हैं। जब मैंने दिया था 2022 में फ़र्स्ट टाइम MPT आया था, तब कुछ इतनी ख़ास बुक्स जो हैं वो पब्लिश नहीं हुई थी। तो अब तो प्रॉपर तरीके से सीरीज़ भी उन्होंने चला दी है, बुक्स भी उन्होंने पब्लिश कर दी हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ एज़ फार एज कंसर्न विद माई एक्सपीरियंस, आई गॉट 147 मार्क्स आउट ऑफ 200, और मैंने जो है वो 15 डेज़ की प्रिपरेशन की थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो मेरा फोकस था वो मेरा CSS के मेंस पे था।
और मुझे ये था कि अगर मैं उसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ की कर रही हूँ और उर्दू तो अब आया है, मैथ की कर रही हूँ, इंग्लिश और जीके की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसमें ही मेरा वो जो है ना एमपीटी वो कवर हो जाएगा। बट अब आप लोगों को जो है वो एमपीटी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इट्स वर्थ वाइल, क्योंकि इसके भी मार्क्स यहाँ से हम क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो पीपीएससी के बच्चे यहाँ पे मेरी वीडियो देखेंगे उनको ये चीज़ बिल्कुल फाइनलाइज होगी कि पीपीएससी के पेपर में एमसीक्यूज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग में हमारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि सारे पेपर को अटेम्प्ट करना है। 200 एमसीक्यूज़ आपने अटेम्प्ट करने हैं। एंड प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट को हमेशा अपने जहन में रखा करें। जो पहली चीज़ आती है ना हमारी, हम जितनी मर्ज़ी प्रिपरेशन कर लें, कोई भी हमारा पेपर है, अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं ना है तो हमारा सारी प्रिपरेशन जो है वो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। देखें, टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको अगर एमसीक्यू आता है उसी वक्त पुट ऑन, अगर नहीं आता तो स्किप या फिर बाद में कर लीजिएगा। उसके बाद बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं वो है मैथमेटिक्स में आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। सीरीज़ के क्वेश्चन में कोई रफ वर्क नहीं होता, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी होते हैं, आई नो, उसमें आपको टाइम चाहिए होगा सॉरी। उसके बाद जीके और करंट और पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें भी कोई भी सोचने की मुझे लगता है बात ही नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स में जी माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, डैम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की पहाड़ी चोटियाँ हैं, वट एवर, आप फौरी तौर पर उसका आंसर देखते ही लगा सकते हो। उसके बाद बात आ गई जी इंग्लिश की। अगर आपको वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी आती है तो उसी वक्त लगाओगे। एक्टिव पैसिव आते हैं तो फौरी तौर पर फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं अप्लाई करोगे। तो टाइम मैनेज ऐसे करते हैं कि जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगता है ना उसको कुछ देर के लिए ना सर्कल का ऊपर हल्का सा सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि आप लोगों ने जी अगर पेज के ऊपर कुछ भी लिखा तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आप लाइट सा जो है उसके ऊपर बेशक आप सॉफ्ट पेंसिल से, लेड पेंसिल से आप मार्किंग कर लें कि ये वाला एमसीक्यू जो है वो हमारा इस पर हमें टाइम लगेगा तो ये हम बाद में करेंगे। मैंने भी इस तरह से ही पेपर अटैम्प्ट किया था और पेपर जो है वो ईजी आया था, नो डाउट। बट ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेंटल एबिलिटीज़ वाले, ये वाले थोड़ा तंग करते हैं। मैथमेटिक का पोर्शन भी इजी था और इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन बिल्कुल बेसिक था। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। और इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों को स्केड्यूल इसका यही होगा ना कि डेली 1 आवर हम दे दें, या मैंने 2 आवर्स लिखा है, मैक्सिमम 2 आवर्स हम दे दें, और बुक हम कारवां या WTI या दोनों ले लें। अगर आप मतलब कन्वीनियंट हैं, आप कर सकते हैं तो आप दोनों बुक्स ले सकते हैं, और अगर आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और वो बच्चा 200 में से 200 MCQs लगा के आए, लेकिन बशर्ते कि कुछ उसमें ठीक हों तो वो डेफिनेटली क्लियर करेगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पे, क्योंकि मैंने उसको भी बताना था, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कैसे इसको कवर करना है। और ये वाली वीडियो जो मैं कह रही हूँ कि मैथ की एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लिश की सेपरेट और करंट की सेपरेट, ये आप पे डिपेंड करता है। वो पेरेंट्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो मुझे वहाँ पे मैसेज कर दें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिंक ज्वाइन करके वहाँ पे कर दें, तो वो फिर आपके वोट्स पे डिपेंड करेगा। ओके गाइस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर ऑल द थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।